पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर, जहाँ गुज़िश्ता बरस बिजली के नरखों में नुमायां कमी की वजह से अवाम के लिए एक माली राहत का बाइस बना था, अब शदीद तवानाई बहरान की जद में है। पूरे खित्ते में कम वोल्टेज और बदतरीन लोड शेडिंग रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। शहरी इलाकों में रोज़ाना 14 से 15 घंटे जबकि देही इलाकों में 17 घंटे तक की लोड शेडिंग मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है, जिसने अवामी हलकों में शदीद तशवीश को भी जन्म दे दिया है। पूंछ, बाग और कोटली समेत मुतादिद इलाकों में शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग की गैर एलानिया औकातकार ने जिंदगी अजीरन कर दी है। जनरेटर पे ये है कि खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, ये साथ इधर पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। जनरेटर पे वारा ही नहीं करते, लेकिन ये है कि कस्टमर का काम होता है, हमने टाइम पे देना होता है। लोड शेडिंग का बहुत मसला है, बहुत ज्यादा मसला है, पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का। लोड शेडिंग ने सिर्फ घरों ही नहीं बल्कि कारोबार को भी मफलूज करके रख दिया है। दूसरी जानिब IT सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा और तालिब इल्म भी फिक्रमंद नजर आते हैं। देखें, IT फील्ड बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है और ऑलरेडी इस जो हमारा जो रीजन है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो IT की फील्ड से ही जो हमारे बच्चे हैं वो कुछ अर्न कर रहे हैं। तो अगर लाइट ही नहीं होगी जो हमारी बेसिक नीड है और ऊपर से लो वोल्टेज है और जो बच्चे ख़ास तौर पर हम इस फील्ड से हम हैं IT में और हम कोर्सेज करवा रहे होते हैं यहाँ पे और 2 घंटे की क्लास होती है हमारी, उसमें भी अगर घंटा लाइट जा रही है और उसका भी कोई पता नहीं होता कि किस टाइम को लेके जाएंगे, कोई एलानिया लोड शेडिंग नहीं होती, तो बड़ी मुश्किलात का सामना है। जो बच्चे यहाँ पर फीसेस दे रहे हैं और हम लोग जो इनको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और ज़ाहिर लाइट होगी तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं और हमारा जो बैकअप सिस्टम है वो भी उतनी देर तक नहीं चलता। तो किसी टाइम घंटे का क्या कि 2-2, 3-3 घंटे तक इसी तरह लाइट चली जाती है और कोई पुरसाने हाल नहीं है और हर तरफ यही चीज़ है। अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पे ज़ाहिर हमारा पूरा स्केड्यूल इस वजह से चेंज हो जाता है। बच्चे जो आ रहे होते हैं वो फजूल बैठे होते हैं और सिस्टम उसी तरह बंद पड़े होते हैं। ज़ाहिर है अगर लाइट नहीं होगी तो काम ज़ाहिर नहीं होगा। पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जहाँ नीलम जैसे मुतअद्दिद मंसूबे रखता है, वहाँ तवानाई बहरान ने शहरियों में सवालात खड़े कर दिए हैं। अवामी हलकों का कहना है खित्ता अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा बिजली पैदा करता है, मगर यहाँ के शहरी अंधेरों के मुकीम बन गए हैं। तवानाई माहिरीन के मुताबिक मसला निज़ाम तरसील, लोड मैनेजमेंट और लाइन लॉसेस का भी है, लेकिन इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ अक्सर गैर वाज़ेह रहता है। चूँकि कोई भी जो तालिब इल्म है तो वो रोज़ाना की एक्टिविटी या पढ़ने लिखने का जो उनका अमल है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और चूँकि यही सेशन होता है जिसके अंदर तलबा को पेपर्स और दीगर टर्म के अंदर जो सेमेस्टर चल रहे हैं उसके अंदर पेपर लिए जा रहे हैं, उसके अंदर स्टूडेंट उस तरह से तैयारी नहीं कर सकता इस वजह से कि बिजली का जो दौरानिया है वो दिन में 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो पढ़ने लिखने का अमल है वो मुकम्मल बंद हो चुका है। हम देंगे कि चूँकि जो रावलाकोट और बाग के अंदर जो बिजली का मसला है वो 3 माह से मुसलसल जारी है और अगर वो फ़ौरन इस पर अमल दरामद करने बासूरत दीगर बाग के अंदर जितने भी तालिब इल्म हैं वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे और ग्रिड स्टेशन का घेराव करेंगे। सोशल मीडिया पर शहरी खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि नई खित्ते में बनने वाली हुकूमत लोड शेडिंग के मसले को क्या हल कर पाएगी। तवानाई बहरान ने इस खित्ते के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी, माशी सरगर्मी और ज़हनी सुकून तीनों को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह के 2-2.5 माह से लोड शेडिंग की सूरत हाल है बाग, बिलखुसूस बाग के अंदर, पहली बात है कि वापटा ही बिजली नहीं छोड़ती है। वापटा ने अगर छोड़ दी है तो बरक़ियात नहीं छोड़ती है, अगर बरक़ियात ने बिजली छोड़ दी है तो आगे जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप कर जाते। तकरीबन हम अरसा 2 माह से जो छोटे ताजर हैं बाग के अंदर, वेल्डर, अपने ये हमाम वाले और टेलर ख़ास करके, हम बहुत मुतअस्सर हैं लोड शेडिंग की वजह से। मेरी गुजारिश होगी वक्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर जनाब फैसल मुमताज़ राठौर से कि बिजली का हल फौरी तौर हल किया जाए। अगर इसका हल ना किया गया तो फिर हम वही काम करेंगे, फिर ग्रिड स्टेशन की तरफ हम जाएंगे। हम अपील करते हैं आपके चैनल की वसादत से कि खुदारा अवाम पे रहम करें, करम करें। लोग बिल भी जमा करवाते हैं, उसके बावजूद जो है ना ये आप बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो इसको ठीक किया जाए।
ورنہ پھر روڈوں پہ لوگ ہوں گے تو پھر حکومت کے لیے مشکلات ہوگی. تو میں ضلع انتظامیہ سے, ڈی سی صاحب سے, ایس پی صاحب سے اور جو ہمارے یہاں پہ ادارے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ لوگوں کو تنگ نہ کریں, بہت زیادہ تنگ آپ نے کر دیا. دوسری جانب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کم وولٹیج کو لے کر 16 دسمبر کو پونچھ ڈویژن کے مقامی گریڈ اسٹیشنوں اور محکمہ مرکزیات کے دفاتر کے سامنے لانگ مارچ کی کال بھی دے رکھی ہے. اس لوڈ شیڈنگ کے بارے میں ہم جو ہے نا کیا کہیں گے, کہہ تو کچھ بھی نہیں سکتے ہیں, لیکن جو ہے نا سب سے پہلے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کو تقریباً 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ابھی مزید یہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے, جو ہے نا گھنٹے کی بجائے 3 گھنٹے بند ہوتی ہے. تو ہم اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہم لوگوں کو جو ہے نا اپنی جگہ پہ رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, ورنہ ہم سب لوگ جو ہے نا نکلیں گے باہر اور جو ہے نا اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم گریڈ کا دعویٰ کریں گے, توڑیں گے بھی. تو پھر دیکھیں گے کہ جس نے ہمیں جو ہے نا جو کچھ کرنا ہوا ہم انتظامیہ کو بھی دیکھ لیں گے اور جو ہے نا وابٹا والوں کو بھی دیکھ لیں گے. تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم پہ رحم کریں. ہم غریب لوگ دن کو مزدوری کے لیے آتے ہیں اور رات کو بچوں کے لیے کچھ بھی لے کر نہیں جا سکتے, تو ان کی بہت مہربانی ہے. تو ان کو کہیں کہ ہمیں جو ہے نا اعلیٰ حکام سے, ہم وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس پریشانی سے عوام کو نکالے. اگر نہیں نکال سکتا ہے تو پھر اس کو اپنے وزارت عظمیٰ چھوڑ دینی چاہیے.